वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं अब्दुल्ला के अब टॉयस बन रही हूँ। एक्चुअली अभी अब्दुल्ला ने ये बनाया और वो चला गया अपने भैया के साथ। लूलू में ऑफ़र लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जो तवा है नॉन स्टिक का वो मंगा लिया जाए। तो वो लोग वो लेने चले गए हैं और बस काम मेरा ये है कि अभी आधा हो चुका है। आधा में ये है कि अभी मैं बस झाड़ू वगैरह निकालूंगी, सफाई करूंगी घर की। बच्चे होते हैं वहाँ पे, घर फैलावा तो होता ही है, चाहे कुछ भी कर लें। तो बस यही है कि अभी मैं अब्दुल्ला के टॉयज भरूंगी और फिर झाड़ू निकालूंगी और कपड़े सुखाऊंगी। कपड़ों की बहुत टेंशन हो गई है क्योंकि रूटीन जब से चेंज हुई है ना, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्योंकि पहले ये था कि फ्राइडे को ऑफ होता था, फ्राइडे सैटरडे, तो ये होता था कि मैं संडे को कपड़े धो लिया करती थी, फिर वेडनेसडे को धो लिया करती थी। और अब कुछ हाल इस तरीके से है कि समझ नहीं आता कि कपड़े किस तरह से सुखाऊं ना। यहाँ पे तो सुखाने का प्रॉब्लम्स होता है और फिर धोने का और अलग प्रॉब्लम। तो हाफ अभी धोऊंगी और हाफ में बाद में धोऊंगी। बच्चों की शौक का कोई मोल नहीं होता। जब अब्दुल्ला 2 साल का था तो उसने स्पाइडरमैन को देखा, तो इसने जब हमसे हर चीज़ स्पाइडरमैन की, कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन का, सब चीज़ स्पाइडरमैन की इससे चाहिए होती थी। फिर उसके बाद जब उसने ज़रा सा मैच्योर होने लगा और उसने बुर्ज खलीफा को देखा, तो दिस लाइक टू द बुर्ज खलीफा, आई लव दुबई, और बस उसको बुर्ज खलीफा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। फिर उसने देखा सुपरमैन का कार्टून, तो आई लाइक सुपरमैन, आई एम सुपरमैन। सो वो बस सुपरमैन का कॉस्ट्यूम, सुपरमैन बनना है मुझे, सुपरमैन पुलिस बनना है, बस इसी तरह उसके दिमाग में था। फिर इसने अभी जब यहाँ की पुलिस देखी और फौज को मतलब देखा, सब कुछ देखा, तो अब उसके दिमाग में आया कि मुझे फौज बनना है, मुझे पुलिस में जाना है। तो बच्चे का कोई वो नहीं होता कि उसकी ख्वाहिशें, उसका क्या उसको है, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो अभी हम जब डाइस वो कहे थे शारजा सिटी सेंटर, तो इसमें $+ से फीस को ये नज़र आया वॉकी टॉकी का इस तरीके से, और ये प्लास्टिक का, और ये पूरा सेट था इसमें। और इस तरह की ये रबड़ की बनी हुई गोलियां हैं, ये बिल्कुल देखिए रबड़ है। इस वजह से हमने इसे दिला दिया कि ये मतलब खतरा नहीं है, बिल्कुल रबड़ की तरह का सब कुछ बना हुआ है। तो क्या ये इससे खेलता होता है और एंजॉय कर रहा होता है। पुलिस का ये इसका इस तरीके से ये है, एक बेंच भी है। तो पुलिस बनकर ये वॉकी टॉकी पे ना बोल रहा होता है कि यहाँ पे जहाज रखो, यहाँ पे हेलीकॉप्टर रखो, बस इसका यही लगा हुआ होता है। थोड़ा डर गई मैं, एक्चुअली मैंने रखे हैं कपड़े ना धोने के लिए, तो इतना स्पीड में चला ये तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वही ना, कपड़े धोने का ना बहुत टेंशन नहीं है कपड़े धोने की मुझे, क्योंकि कपड़े तो यहाँ पे बस डाला ऑटोमेटिक धुलते हैं। मेन मसला होता है सुखाने का। अभी बताइए मेरी चादरें पड़ी है, बेडशीट वगैरह। अब आज मैंने ये कपड़े धोए, कल ये कपड़े सूखेंगे, तो फिर बेडशीट वगैरह निकालूंगी। आजकल थोड़ा रूटीन मेरी लेट हो चुकी है, वो इस वजह से क्योंकि घर में अगर एक भी मेंबर बढ़ जाता है तो अब फिर क्या होता है कि हमारी जो रूटीन होती है वो तो डिफरेंट सी हो जाती है। हमें क्या होता है कि उस हिसाब से चलना होता है। वरना पहले होता था कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे और मैं पूरा ड्राइंग रूम साफ कर लेती थी उस वक्त तक में, और साथ साथ में मैं कपड़े वगैरह है वो धो लेती थी, और जो मेरी मतलब दूसरे काम है फालतू वो कर लिया करती थी। तो इस टाइम पे मेरा मुझे फ्री मिलता था, और दूसरा ये होता था कि मैं सिर्फ ये कमरा होता था जो मुझे साफ करना होता था। हाँ जी, देखिए अब्दुल्ला को प्लास्टिक का बेंच भी मिला है इसमें। और बस उसी में आजकल खेलता है। वो अभी गया हुआ है अपने भाई के साथ। लूलू अब आएगा तो फिर से ये वापस से लगाएगा और वो ये खेलना शुरू हो जाएगा। जब मैं लूलू गई थी वो तवा के लिए, तो मुझे कल वो तवा तो नहीं मिला था, लेकिन मैं ये प्लास्टिक लेकर आ गई थी। और ये प्लास्टिक मैंने इस तरीके से
यहाँ पे बिछा दिया है। तो इसलिए बिछा दिया है मैंने ताकि गंदा ना हो टेबल। आई नो लकड़ी का टेबल है, साफ़ होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का हम सेफ्टी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हाँ जी, ये मैं लेकर आई थी ABG से। हुआ ये यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ था वो शोपीस, वो टूट गया मुझसे, तो मैंने फिर यहाँ पे ये वाला रख दिया है। और ये मैं लेकर आई हूँ ABG से। अभी इसके अंदर ड्राई फ्लावर लाऊंगी, तो ड्राई फ्लावर आ जाएंगे तो वो फिर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ड्राई फ्लावर थे ना वो मुझे फेंकने पड़े, क्योंकि उसके अंदर कांच मिक्स हो गया था। तो सही ही नहीं होता कि वो रखूँ तो बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर ख़राब लग जाएगा और यह डेंजर होता है। तो इस वजह से मैंने उसे फिर जाने दिया। मैंने कहा कि दूसरा मैं ड्राई फ्लावर लेकर ही आ जाऊंगी, फिर यहाँ पे सजाऊंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुमने प्लास्टिक वाइट कलर का क्यों लिया, क्योंकि प्लास्टिक अगर मैं इसके अंदर प्रिंटेड डालती तो ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी दस्तरखाने या जैसे होटलों वगैरह में होता है टेबल टाइप सजे हुए, वैसा लगता। क्योंकि ये घर है, घर में रियलिटी का होना ज़रूरी होता है कि जो अच्छा लगे। तो इस वजह से मैंने ये मतलब वाइट वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इसके अंदर यहाँ पे रखा, ताकि अच्छा भी लगे और बुरा भी ना लगे और लगे कि हाँ साफ सुथरा है। तो मुझे शौक है कि मैं ड्राइंग रूम के अंदर ना फुल कारपेट बिछाऊँ ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को राजी तो किया है, अब देखें हम कब लेंगे, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक है कि ना इसके अंदर फुल कारपेट हो। भले भी ये जो मैं बिछाती हूँ ना, ये हम बीच में बिछा दिया करेंगे, लेकिन कारपेट होगा तो अच्छा लगेगा और मतलब इसका मतलब लुक अच्छा आएगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड को मनाया है। अब देखिए क्या होता है और कब हम लोग लेने जाते हैं। गुड। बोल दो, जाओ लिखिएगा। गुड। दुल्हा ने जो लगाया है मैं ये सब हटा यहाँ पे मैं कुछ लगा दूंगी, जेठा डाल या कुछ भी। असल में ना अब्दुल्ला ये बिल्ली अंकल ये भी देखता ही रहता है, इसको भी ना बीपी अंकल देखता है वो तो फिर भी अच्छा है। आज तो मैंने इसको कुछ डांटा भी नहीं, लेकिन मैंने इसको यही केवल कार्टून भी देखे और इस तरह की चीज़ें भी देखे ना तो ज़्यादा सही रहता है। ये इसके सारे पुलिस के फौज अब ये इसने सीखा है। अभी मैं फ़िलहाल इसको यहीं रख दूँगी और इसको पंखे को भी करती हूँ बंद। घर साफ़ सुथरा होना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घर साफ़ सुथरा है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ। जो मैंने यहाँ पे रखे थे वास ना, 2 यहाँ पे रखे थे जो गमले में लेकर आई थी, मैंने हटा दिए क्योंकि उस गमलों में ना ये हुआ था कि फ्लावर ना जड़ने लगे थे। तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने बोला भाई ये क्या है, सारे फ्लावर जड़ने लगे। तो फिर उन लोगों से बात की जाके जहाँ से ये गमले लिए थे, तो उन्होंने बताया कि इन सारे जो भी ये फ्लावर्स हैं इन सबको एक साथ रखना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ये रखे हैं ना, इसी तरीके से। तो मैं ये ABG पे गई थी देखने के लिए, तो मैं इस तरीके का फिर लेकर आ गई। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। फिर भी ना वो देखिए वाला फ्लावर तो फिर भी चला दिया। वो वाला फ्लावर अभी तक इसी तरह से, ये मनी प्लांट भी मेरा ख़राब होने लगा है। और ये अच्छी चीज़ मिल गई मुझे ना, यहाँ पे भी तौलिया वगैरह भी रख सकते हैं, अच्छा मतलब मिल गया।
जो यहाँ पे शारजा में रहते हैं ना, वो एक चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ABG में मिल रही थी, यानी गिफ्ट शॉप में, जो सिटी सेंटर के पास है ना, शारजा सिटी सेंटर के पास, ये उस वाले शॉप में मैं वहाँ से लेकर आई। बस कपड़े भी धुल गए हैं, पोछा लग चुका है। अब फाइनली बस खाना बनाऊंगी और बस यही रूटीन होती है सारा दिन। क्या करे बंदा, खाना बनाऊंगी, ये बर्तन जो खाने के हैं ये धोऊंगी। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं लेकर आई थी, मैंने वो चीज़ ली थी $+ से ना, मुझे अच्छी लगी थी, इसमें मैंने जलाई भी थी। वो है कि कैंडल्स, ये नज़र आ रहे, ये मैंने जैस्मीन वाला कैंडल्स लिया था, तो मैंने इसके अंदर डाल के जलाए। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसकी, और मुश्किल से $6 का है। तो ये कि आप आराम से ना इसको ले सकते हो, ये हाँ देखिए ना, $6 का आराम से मिल जाएगा। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, इससे भी मुझे आइडिया आ गया कि अगर घर में कोई बहू वगैरह नहीं हो, और आप जैसे पाकिस्तान में ही, जहाँ तक जब तक मैं मेमन फाउंडेशन में और सीखने के लिए जाया करती थी, मेरी सिस्टर भी जो सीखती थी मैं कैंडल्स का उनके साथ, तो वहाँ पर फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स मिलती थी, यानी वैक्स मिलता था। अगर आपको इस तरह का वैक्स मिले तो आप इसको भी किसी कटोरे में इसी तरीके से, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये इस टाइप का आप चाहें कहीं से इस टाइप की कोई चीज़ मिल जाए जो आप नीचे कैंडल रख के ऊपर फ्रेगनेंस डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेल्ट वैक्स डाल के इस तरह डालें। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो इस तरह भी किया जा सकता है। और आई थिंक मुझे ना जहाँ तक पता है ना, इस तरह के जो शेप वाले है ये आपको मिट्टी के जो बर्तन वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी अपने घर में खुशबू रख सकते हैं, खुशबू फैला सकते हैं, ताकि कोई बदबू ना आए और अच्छा लगे। कोई मेहमान भी आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे मिल गया था $6 में, तो इसलिए मैं लेकर आई थी। ये मैं एक ही इसलिए लिया था कि मैं ट्राई कर सकूं कि ये कैसा है। तो मैंने एक ही जलाया, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ था इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह आपको जलाना है, पहले वार्निंग भी दी हुई है साथ में, और इस तरह दिया हुआ है कि ब्रेक ऑफ द, ये सारा फ्रेगनेंस के क्यूब्स इस तरह डाल के, और यहाँ पे आप वो करके, हाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। ये तो है क्योंकि मैं भी जला रही, मैंने ये, वरना आपको पता है कि मैंने ये वाला है ना, ये वाला वहाँ पे शू रेक के ऊपर होता था, और शू रेक वाला मैं यहाँ पे रखती थी। लेकिन हुआ है कि जब मैंने इसमें कैंडल्स जलाई ना, तो फिर मुझे फैसल ने कहा कि अब्दुल्ला घर में होता है तो बच्चे के जलने का खतरा होता है, इसलिए इसको यहाँ रखा। सो मैंने इसलिए इसको यहाँ रख दिया और उसको फ़िलहाल वहाँ रख दिया है, क्योंकि मेरा जब तक वो जलेगा तो उसमें वहाँ सही है, इसको यहीं रखती हूँ। और फिर बाद में मैं ना वापस इसको वहाँ रख दूँगी। मुझे बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें कि घर में खुशबू आए, अच्छी अच्छी चीज़ें हो। तो ये चीज़ें पता है, अब मैं आज आपको ये भी बता दूँ कि ये जो चीज़ें होती है मैं कैसे खरीदती हूँ। देखिए, घर सजाना ना हर औरत को पसंद होता है, हर औरत चाहती है कि हम अपने बजट के हिसाब से घर सजाएं, ठीक है। तो हम ये जो चीज़ें मैं लाती हूँ ना छोटी मोटी, ये मैं अपने पॉकेट मनी से लाती हूँ, जो मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं। तो मैं उसमें ही सारे ये चीज़ें करती हूँ। आधे मैं सेव करती हूँ और आधे मतलब ये होता है कि मैं उनमें से ये चीज़ें ख़रीदने के लिए रख देती हूँ, जैसे कि हस्बैंड को भी बुरा नहीं लगता, और दूसरा ये होता है कि घर भी मेरा सज जाता है और मुझे और अच्छा लगता है। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने सारा ना फ्रेगनेंस का ही रखा है। ये चारकोल है, तो मैं यहाँ से ही लेती हूँ, यहाँ ही जला कर रखती हूँ। ये फिश का थोड़ा रखा है बस, और ये सारे यहीं रखती हूँ मैं। ये मेरा फ्रेगनेंस का सारा सामान रखने का है, और आराम से फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ जलाने के लिए, और मुझे कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ता है। हाँ जी, तो अब्दुल्ला के लिए दफ़ा चोको ये वाले लिए हैं, नेस्ले के होल ग्रैंड। ये लुलु में ऑफर्स में हमें मिल गए, शायद
10 या 15 में मिले हैं, ज़्यादा नहीं है। मैं देखकर बताती हूँ आपको, मेरे पास शायद इसके हौसले को पड़ा हुआ है। ये गिन है, शाबाश। तो मैं बताती हूँ के ओट्स हमारे नहीं, और बनाना एक मिनट, हाँ जी। तो ये है चोको, टिश्यू पेपर से वगैरह 20 dirham का मिला है हमें, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि हमें 20 dirham का ऑफर में मिल गया है लूलू से। और ये अब्दुल्ला बहुत शौक से खाता है, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मना नहीं करते, लेकिन मैं इसको नाश्ते में रोज़ ये नहीं देती। मैं अब्दुल्ला को नाश्ते में एक दिन ये देती हूँ, तो मैं एक दिन इसको अंडा पराठा खिलाती हूँ, तो एक दिन पापड़ी खिलाती हूँ, इस तरीके से। मगर ये मुझे भी ऑफर में अच्छा मिल गया था, तो ये हमने आते ही 2 उठा लिए, वरना एक ही लेते हैं तो मुझे तकरीबन महीना चल जाता है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, इसमें क्या बच्चे का पेट भी भर जाता है, इसमें न्यूट्रिशन अच्छा लगता है कि बच्चा को फाइबर भी मिल रहा है और फ्लेवर्स भी मिल रहा है अच्छा चॉकलेटी। तो ये चीज़ मुझे लगता है आई थिंक नुकसानदेह नहीं है, तो मैं अब्दुल्ला को ज़रूर खिलाती हूँ। यहाँ से मुँह पटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सुखाए नहीं जा सकते कपड़े, क्योंकि फाइन पड़ जाता है। बस ये तक है धूप लग जाए ना मॉप को तो सही रहता है। तो ये मैं मॉप को धूप लगाने के लिए रखा था ताकि बदबू ना आए ना। अब ये है कि मॉप हो गया सही, यहाँ पे रख देती हूँ मैं मॉप को इस तरीके से। और ये कपड़े तो स्टैंड पे तो इतना पता नहीं चल रहा, और स्टैंड पे तो खैर यहाँ पे सुखाने देते हैं। ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में हम रस्सियाँ बांधते हैं ना, रस्सियाँ बांध के बाहर गैलरी पे यूँ सुखा रहे होते हैं, यहाँ पे वो चीज़ मना है। और यहाँ पे अभी आज मैच खेला जा रहा है। क्योंकि अब शाम होगी, जैसे जैसे मतलब सूरज ठंडने का टाइम होगा, बच्चे ट्यूशन से आ रहे होंगे और साथ साथ यहाँ पे ये पार्किंग एरिया में खेलेंगे। सो ये थी मेरी छोटी सी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।